नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का शुरुआत बलिया से करेंगे, जहां गैंगस्टर एक्ट मामले में विशेष न्यायालय ने अभियुक्त पंकज राय, लक्ष्मी नारायण और श्रवण दुबे की रिमांड याचिका खारिज कर दी है। साथ ही बात महाराजगंज की होगी, जहां श्री रामकृष्ण जूनियर हाई स्कूल में विजय संकल्प महासम्मेलन एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट मामले में विशेष न्यायालय ने अभियुक्त पंकज राय, लक्ष्मी नारायण और श्रवण दुबे की रिमांड याचिका खारिज कर दी। पंकज राय के अधिवक्ता वरुण पांडे ने अदालत में दलील दी कि पुलिस ने दो विरोधी गुटों के लोगों को एक ही गैंग का सदस्य बताकर गलत गैंग चार्ट तैयार किया है, जबकि दोनों पक्षों के बीच पहले से मुकदमे लंबित हैं और वो अलग अलग सक्रिय हैं। पत्रावली और तथ्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने माना कि अभियुक्तों के संगठित गिरोह होने के पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किए गए, इसलिए गैंगस्टर एक्ट के तहत रिमांड की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके बाद न्यायालय ने रिमांड याचिका निरस्त करते हुए तीनों आरोपियों को तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए। जी, मेरा नाम वरुण पांडे, मैं जिला न्यायालय बलिया में सहायक अधिवक्ता बचाव पक्ष के लिए सरकार से नियुक्त हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। अभी किस मामले को लेकर अभी आपने केस बुलाया? जी, आप लोगों को जैसा जानकारी है कि पुलिस द्वारा दिनांक 18/7/2026 को 4 बजे भोर में थाना हल्दी पे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आप लोगों को जानकारी है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें पंकज राय, लक्ष्मी नारायण चौबे और छोटक दुबे को, और पुलिस ने यहाँ पर ला करके न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें न्यायालय की अनुमति से और पंकज राय के अधिवक्ता मांगने पर मैं पंकज राय की तरफ से न्यायालय में उपस्थित हुआ और उनके तरफ से रिमांड का विरोध किया था, जो पुलिस ने न्यायालय में ला करके प्रस्तुत किया था। मैंने मुख्य तौर पे बताया कि जो गैंग पुलिस ने बनाया है, उसमें गैंग बनाने में गैंग चार्ट बनता है, जिसमें जिले के सभी आला अधिकारी शामिल होते हैं। जिला अधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक बलिया, जेडी साहब, एडिशनल एसपी, सीओ और थाना स्तर के अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। इस सारे लोगों के हस्ताक्षर से ही जो है गैंग चार्ट बनता है, लेकिन पुलिस ने जल्दीबाजी में और अपनी वाहवाही लूटने के लिए 2 गैंग को एक गैंग बना दी थी। सारे पूरे जिले के लोग जानते हैं कि पंकज राय के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और जिसमें पूर्व में भी एफआईआर दर्ज है। दोनों लोग एक दूसरे के विरोधी गैंग के हैं। उसके आधार पर उन्होंने एक गैंग बना दिया था और इस सारे तथ्यों को मैंने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और न्यायालय ने मैंने जो भी तथ्य प्रस्तुत किए थे उन सभी तथ्यों को अपने आदेश में अंकित करते हुए दिनांक 18/7/26 को ही रिमांड निरस्त कर दी और सभी अभियुक्त जो हैं पंकज राय सहित और 2 लोग पकड़े गए थे, वही न्यायालय से अपने घर को गए थे। और इसमें पुलिस द्वारा जो भी मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, मीडिया के समक्ष बार बार नाना प्रकार से अपना वर्णन किया जा रहा है, वो सिर्फ अपनी लाज बचाने के लिए किया जा रहा है। हकीकत यही है कि कोई भी गैंग यह नहीं बन रहा था। पुलिस ने सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए एक गैंग तैयार करी और फर्जी गैंगस्टर का मुकदमा लिखा था, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया और गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको कोई रिमांड नहीं दिया, रिमांड निरस्त कर दिया है। जो जिनके ऊपर बनाया था वो भी उनको छोड़ दिया गया। हाँ, तीनों लोग, जैसे 3 लोग गिरफ्तार थे, उस तीनों लोग घर चले गए। नहीं, गैंगस्टर देखिए, गैंगस्टर हटा नहीं है। अगर किसी को भ्रम है कि गैंगस्टर हट गया है तो पुलिस इसमें गैंगस्टर हटा भी नहीं हटा है। न्यायालय ने उनके द्वारा जो तैयार किया गया था गैंग, 2 विरोधी लोगों को एक गैंग तैयार किया था, उसको देखा कि गैंग नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए गैंगस्टर एक ऐसा अधिनियम है जो नियमावली से बंधा हुआ है। उस सारे नियमावली जितने भी हैं गैंगस्टर एक्ट की नियमावली 2021, उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है कि उसमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसका पालन जिला प्रशासन को करना ही करना है। जो 2 गैंग जो बता रहे हैं, तो दोनों गैंग से कौन लोग हैं जो देखिए न्यायालय ने रिमांड लेकर से इनकार कर दिया? जैसे एक गैंग जिसको दिखाई थी कि पंकज राय अजीत चौबे गैंग के सदस्य हैं, जो कि सारे लोग जानते हैं कि पंकज राय और अजीत चौबे की एक दूसरे की दुश्मनी है। 2 अन्य लोग गिरफ्तार हुए थे, लक्ष्मी नारायण चौबे और छोटक दुबे, वो अजीत चौबे के ही संबंधित परिवार से हैं। तो जो 2 लोग अलग अलग गैंग के हैं, आप उनको एक गैंग में जोड़ देंगे तो फिर गैंग आप तैयार कर रहे हैं, जो गैंग चार्ट बना रहे हो दूषित गैंग चार्ट माना जाता है, वो नहीं बन पाता है और न्यायालय उस पर विश्वास नहीं करती है। तो जिस तरीके से न्यायालय का जो फैसला है, इसे कैसे लेते हैं आप? जो न्यायालय का फैसला है, आप लोग को बता दें कि जो हम लोग के 2024 के करीब में डी वाई चंद्रचूड़ साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे,
तो उन्होंने न्याय की देवी के आंख से जो काली पट्टी बंधी थी उसको खोल दिया था। उसी का परिणाम यह न्यायालय द्वारा पारित आदेश है। न्यायालय के समक्ष आप कुछ भी लेकर के आएंगे तो न्यायालय मानने को बाध्य नहीं है। न्यायालय का आंख खुल चुका है, न्याय की देवी का आंख खुल चुका है और जो भी निर्णय हुआ पूरे तथ्यों के आधार पर हुआ है और पूरे विश्लेषण के आधार पर माननीय न्यायालय ने यह रिमांड निरस्त किया है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली के आंवला नगर पालिका चेयरमैन सैयद आबिद अली ने लगातार 2 दिनों की बारिश और आगामी सावन माह को देखते हुए नगर में जल भराव और सफाई व्यवस्था का पैदल निरीक्षण किया। उनके साथ अवर अभियंता प्रमोद कुमार और समाजसेवी डॉक्टर संजय सक्सेना ने बाल विद्यापीठ स्कूल मोड़, स्टेट बैंक चौराहा, पाकीजा मार्केट, भूमि विकास बैंक चौराहा, रामलीला गेट, फूटा दरवाजा और पुराना मंडी समिति सहित विभिन्न स्थानों का जायजा लिया। चेयरमैन ने अधिकारियों को कांवड़ यात्रा मार्ग और जलभराव वाले क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने, विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही नगरवासियों, दुकानदारों से नालियों में कूड़ा कचरा न डालने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। आंवला बरेली से सीनियर संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। थाना हापुड़ देहात पुलिस ने मनोहर एजेंसी में शादी समारोह के दौरान कन्यादान में मिले रुपयों से भरा सूटकेस चोरी होने की घटना का सफल खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 1.80 लाख रुपए नकद, एक ट्रॉली बैग, आधार कार्ड और एक अवैध तमंचा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 12 जुलाई को शादी समारोह के दौरान सूटकेस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। आजमगढ़ में श्री रामकृष्ण जूनियर हाई स्कूल मेहियापार में विजय संकल्प महासम्मेलन और स्वागत समारोह का आयोजन डॉक्टर घनश्याम विश्वकर्मा और विश्वकर्मा आर्मी के गोरखपुर मंडल उपाध्यक्ष रोहन शर्मा के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने आगामी चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटें जीतने का दावा किया। राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा और राजभर समाज मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं रोहन शर्मा ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और हंसराज विश्वकर्मा गरीब, वंचित और दबे कुचले वर्गों की आवाज बनकर उनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में महाराजगंज के नौतनवा सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कि मजबूती पे एक बात ये बोलना चाहूंगा कि अगर कहीं किसी भी शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़े या कोई ऐसा व्यक्ति हो, समाज के आखिरी तबके का व्यक्ति, एक 100वें भाग के 10वें अंश का अगर कोई व्यक्ति है जो पीड़ित है, उसको भी अगर कोई न्याय दिलाने का काम करता है, उसके साथ कोई कदम से कदम मिला करके चलने का काम करता है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इनको आप इनकी अच्छाइयों को आप मत भूलिएगा, इनके इस त्याग को आप मत भूलिएगा। आज सन 2002 से सुहेलदेव भारतीय समाज की पार्टी की स्थापना करने के बाद ये सन 2026 है। लगातार ये 24 वर्षों से हम सभी के बीच सिर्फ और सिर्फ 200 दबे कुचले लोगों को आगे ला करके उनकी न्याय के लिए लड़ने का काम अगर कोई करता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर और अरुण राजभर जी करते हैं। अगर हम सभी को मार्गदर्शन दे करके हम सभी को न्याय दिलाने का काम अगर कोई करता है तो माननीय डॉक्टर घनश्याम विश्वकर्मा जी करते हैं। आप सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि दिनांक 7 जून 2026 को नौतनवा सी घंटी से चल करके आया हूँ। 203 किलोमीटर का सफर यहाँ रहा है। पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ। इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा को हमने डॉक्टर साहब से मिलकर के तय की है। मैंने देखा इनके समर्पण को, इन्होंने जो भी कदम उठाया है समाज को लेकर के, निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये कदम, हर एक कदम एक मिसाल बन के उत्तर प्रदेश में पेश होने जा रहा है। निश्चित तौर पे इस विश्वास को आप यहाँ तक के लेके जाइएगा। साथ विश्वकर्मा समाज पे आए दिन लोग उंगलियां उठाते हैं कि सरकार ने क्या किया या माननीय मंत्री जी ने क्या कह दिया। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, पिछले दिनों अगर गाजीपुर में एक घटना हुई, सर्वप्रथम उस पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार का कोई सहयोग देने का काम किया है तो माननीय राज्य मंत्री श्री हंसराज विश्वकर्मा जी के साथ
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी गाजीपुर की धरती पे चल करके निशा विश्वकर्मा की परिवार से मिल करके उसको जमीन और आर्थिक सहायता देने का एकमात्र शख्स उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर कोई था तो सबसे पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर विश्वकर्मा जी उस पीड़ित परिवार के बीच में पहुंचे थे और उस विश्वकर्मा परिवार को न्याय दिलाने का काम किए थे। इस न्याय को आप मत भूलिएगा। आपके बीच में तरह तरह के लोग आएंगे, आपके बीच में तमाम लोग आएंगे, आपको बरगलाने का काम करेंगे, आपको बहलाने का काम करेंगे, आपको तरह तरीके के झूठे वादे कर दिलाएंगे, लेकिन आप एक कान से उनकी बातों को सुनिएगा और दूसरे कान से यह सोच के निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर निशा विश्वकर्मा के साथ अगर किसी ने उसको परिवार को कोई सहायता प्रदान किया है, किसी ने कोई न्याय दिलाया है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी ने दिलाया है। माननीय तरह का कार्यक्रम था और एक ही मंच पे जो है कैबिनेट मंत्री और आपके द्वारा कार्यक्रम किया गया। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में आज विश्वकर्मा समाज का एक स्वागत सम्मेलन समारोह होता। इस स्वागत सम्मेलन समारोह में हमारे साथ माननीय ओम प्रकाश जी, अरुण राजभर जी, डॉक्टर कृष्णकुमारी विश्वकर्मा जी, अपने विश्वकर्मा समाज और भारतीय समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर से लेके और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। हम सब लोगों ने आदरणीय ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में जो इन्होंने घोषणा किया है कि 10 की 10 सीटें उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेंगे। उस दृष्टिकोण से ये आज कार्यक्रम था। निश्चित तौर पर हम सब लोगों का पूरा समर्थन है कि माननीय ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में 10 का 10 सीटों एनडीए के झोली में हम लोग सीट डालने का काम करें। मंत्री जी, विश्वकर्मा समाज और राजभर समाज की बात करें, लगातार कार्यक्रम हो रहा है, क्या लगता है कि समाज से कितनी सीटें विधानसभा में मिलेंगी? 10 की 10 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। विश्वकर्मा समाज और राजभर समाज कितनी सीटें लाएगा प्रदेश में? भाई विश्वकर्मा समाज और 403 विधानसभा जो है उसमें 2/3 सीट से हम लोग लेकर आएंगे। सभी लोगों का मिलकर अलग से कहाँ लड़ेंगे हम लोग? गठबंधन जो अभी सरकार सीट देगी उसमें लड़ेंगे ना। अभी कैसे बता दें कि इतना विश्वकर्मा इतना ये, लेकिन दोनों लोगों का गठबंधन है और दोनों लोग एक भाई हैं और सहयोग करके जिसको भी माननीय ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोग ये सीट जीतने जा रहे हैं। मंत्री जी, यहाँ अतरौलिया विधानसभा में महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के भेस्की रेलवे ओवरब्रिज पर दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने ई रिक्शा से जा रही महिला का पर्स झपटकर फरार हो गए। पीड़िता तैयबा बानो अपने पति मोहम्मद मकसूद के साथ ससुराल से लौट रही थी, तभी बदमाश वारदात को अंजाम देकर तेज रफ्तार से भाग निकले। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने पीछा किया, लेकिन आरोपी फरार हो गए। सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त हंडिया शेषधर पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जाँच शुरू की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने ओवरब्रिज पर पुलिस गश्त, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। क्या 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 है? 1.5 तोला सोना, एक नया मोबाइल था, 20,000 रुपए था उसमें। कैसे थे वो लोग? जो 2 लोग थे, ऐसे मुंह पे पट्टी बांधे हुए थे। हम गाड़ी में बैठे हुए थे, ऐसे हाथ में अपना बैग टांगे हुए थे। पीछे से आए, गाड़ी से खींचे हैं, वो लोग अपनी तरफ खींचे, हम अपनी तरफ खींचे हैं, झटके से खींच के लेके भाग गए। किधर भागे? इधर सैदाबाद साइड। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना सरसावा पुलिस ने 17 जुलाई को कुतुबपुर निवासी विपिन की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों मोबिन और रहमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी मोबिन उसी युवती से शादी करना चाहता था जिससे मृतक विपिन की भी बातचीत होती थी। इसी रंजिश में उसने अपने रिश्तेदार रहमान के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोपी की 17 जुलाई को दोनों ने विपिन को गन्ने के खेत में बुलाया और गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों फरार हो गए और मृतक का मोबाइल अन्य सामान रास्ते में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गमछा, मृतक की मार्कशीट और आधार कार्ड बरामद कर दोनों को न्यायालय में पेश कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए 17 जुलाई 2026 को थाना सरसावा ग्राम कुतुबपुर से एक 19 वर्षीय लड़के विपिन की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हुई थी।
पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम थ्रॉटलिंग या स्ट्रैंगुलेशन आया था, यानी कि किसी ने उनकी गला दबाकर हत्या की थी। तभी से पुलिस अभियोग पंजीकृत कर इसमें घटना के खुलासे में लगी हुई थी। तो जो टेक्निकल और सीसीटीवी एविडेंस के माध्यम से हमें जानकारी हुई कि उसी दिन उस गांव में दो व्यक्ति जो कि उस गांव में अमूमन नहीं रहते, मोबिन और रहमान, वो आए थे घटना के बाद उस समय के दौरान आए थे और उसके बाद उनके मोबाइल स्विच ऑफ हो गए थे। तो तभी से उनकी जो भूमिका है संदिग्ध, पुलिस द्वारा इनको ट्रैक डाउन करके कल मोबिन और रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि मोबिन जो खुद कुतुबपुर का ही रहने वाला है, उसकी विपिन से दोस्ती थी। वह शामली में अपनी एक रिलेटिव के यहाँ विपिन को लेके गया था, जहाँ विपिन की मुलाकात एक लड़की से हो गई थी। उस लड़की से विपिन की बातचीत शुरू हो गई थी। यह बात मोबिन को अखरती थी और वह काफ़ी समय से उसको इस बात के लिए मना भी करता था। जब विपिन नहीं माना तो मोबिन ने अपने एक मित्र रहमान के साथ उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। वह घटना की तारीख को गांव आए। विपिन को उन्होंने नशे करने के लिए बुलाया। तीनों ने एक जो गांव है वहाँ एक पेड़ के नीचे नशा किया और उसी दौरान मोबिन और रहमान ने मिलकर एक गमछे से इसकी गला घोटकर हत्या कर दी। कोई और भी है या यही दोनों शामिल है? देखिए, अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है इसमें इन्हीं दोनों के नाम प्रकाश में आए हैं। उसके अलावा भी हम लोग अन्य टेक्निकल साक्ष्यों का अवलोकन कर रहे हैं। जल्द ही अगर इसमें और किसी की भी सहभागिता पाई जाती है तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, इनसे बरामदगी जो हुई है वो जो गमछा है जिससे क्या कहते हैं विपिन का गला घोटा गया, उसके अलावा विपिन की मार्कशीट, आधार कार्ड जो इन्होंने मौके से लेके ये लोग फरार हुए थे। विपिन का मोबाइल फ़ोन भी ये लोग लेके गए थे। पुलिस उसकी भी खोजबीन कर रही है, जल्दी उसे भी बरामद किया जाएगा। उसके अलावा उनके खुद के मोबाइल फ़ोन जिसमें ऐसे कई तथ्य या जो भी रेलिवेंट टेक्निकल एविडेंस है वो भी बरामद किया। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।